हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज फिर से बात करेंगे केमकॉन स्पेशलिटी लिमिटेड, जो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है उसके बारे में। सो गाइस देखिए, आपकी स्क्रीन पे ना यहाँ पे तीन चार स्टॉक और दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक आपने सुने होंगे इनके नाम। सबसे ऊपर आपको पीडीलाइट देखने को मिल रहा है। सो गाइस इसी सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी की। सेक्टर वाइज बहुत बढ़िया काम है इनका, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। और गाइस अगर पी रेशो की बात करें तो सेक्टर में दूसरी सबसे सस्ती पी रेशो है इसकी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, देखने के लिए अट्रैक्टिव पी रेशो है। और गाइज अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप इनकी सेक्टर में सबसे कम है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब गाइज देखिए, फंडामेंटली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का सेक्टर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी की बाकी परफॉर्मेंस हम आप आगे वीडियो में बात करते हैं। तो फंडामेंटली वर्क जो इनका है या फिर इनका बिजनेस मॉडल है, बढ़िया है, ठीक है। और आने वाला जो टाइम है मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, इस सेक्टर के लिए और भी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो गाइज देखिए, अब फर्दर बातें करते हैं। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट्स, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 76.74% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट ओवर लास्ट 5 years, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक पीरियड 3 years 33%। तो गाइस देखिए, आपको आर ओ ई भी बढ़िया देखने को मिल रही है, और आपको जो प्रॉफिट्स की सी ए जी आर है वो भी 5 साल में बढ़िया देखने को मिल रही है। और डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और कंपनी के जो डेट है इन्होंने रिड्यूस्ड की है। तो गैस देखिए, मैं फंडामेंटली ये बोल सकता हूँ कि कंपनी बढ़िया है। बट हाँ, अगर स्मॉल कैप कंपनी है, कईयों को लगता है कि भाई देखिए, स्मॉल कैप में भी पैसा लगाना चाहिए, मीडियम कैप मिड कैप में भी लगाना चाहिए, और लार्ज कैप में भी लगाना चाहिए। तो गैस देखिए, स्मॉल कैप बड़ी वाली बात नहीं होती, वो तो चलो इनकी जो मार्केट में इन्होंने जितनी अवेलेबल है, इनके कैपिटल अवेलेबल है, जब शेयर प्राइस है, अगर यहाँ से प्राइस डबल ट्रिपल होता तो अपने आप ये ऊपर इसकी मार्केट कैप बढ़ जाएगी। तो ऐसे चीज़ें काम करती है। अब अल्काइल माइंस का 12 गुना पैसा हो रखा है एक साल में, ठीक है, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 12 गुना हो रखा है। अगर वो 12 गुना नहीं होता तो उसकी मार्केट कैप और कम होती। तो गाइज ऐसे मार्केट कैप के बारे में तो ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर भी मैं आपको इंटीमेट करना था कि भाई स्मॉल कैप कंपनी है। वैसे अगर हम ये देखें कि भाई कंपनी के डेट कम हो रहे हैं, और पिछले 5 साल में जो इनकी सी ए जी आर निकल के आ रही है प्रॉफिट्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल के आ रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रही है पिछले 3 साल की भी 33% के आसपास की निकल के आ रही है, बहुत बढ़िया है। और गाइस देखिए, अगर इसमें कोई कौन सा है, ये तो प्रोज हो गए इसके, कौन सा है तो कौन सा भाई इसमें कोई नहीं है। यही है कि हाँ, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। तो आपको ये भी बात पता होगी कि केमिकल सेक्टर की अगर आप कोई भी शेयर लेते हो तो आपको डिविडेंड जो निकल के आता है ना, वो बिल्कुल कम निकल के आता है, या फिर आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको महंगे पी वैल्यूएशंस पे मिलती होती है शेयर्स, क्योंकि सभी को पता है अट्रैक्टिव रहते हैं ये शेयर्स, और इनका बिजनेस मॉडल भी बढ़िया रहता है। सो गाइस देखिए, अब इसके चार्ट्स की ओर चलता हूँ थोड़ा सा बात करने के लिए। सो वेल गाइस देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने ना इसका अक्टूबर महीने से चार्ट नीचे आ रखा है, मतलब कि ऊपर से नीचे ही आया हुआ है। तो गाइस देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात क्यों नहीं है? देखिए गाइस, लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा मिल चुका था। अब देखिए, जिस बंदे ने आईपीओ पे शेयर लिया हो और उसका डबल पैसा हो जाए पहले दिन में, वो भाई बेचते ही है ना, फिर बेचते 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 फिर नीचे आ गया, एक स्टेबल सा ट्रेड करने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई इसने 500 के लेवल के ऊपर एक बार जाने की कोशिश की, ठीक है, 400 के लोज बना के 500 के लेवल पे गया, तो वहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिली, फिर से नीचे आ गया, और उसके बाद फिर से वहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। अब कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके ऊपर ट्रेड दे दी थी कि 438 के ऊपर आप इसको खरीद सकते हो, आपको 500 के लेवल स्विंग ट्रेड के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 600 के लेवल। अब वैसे देखिए, स्विंग ट्रेड के लिए आपको पता ही है 10 या 12 दिन की ट्रेड होती है, वो आपको 512 के भी लेवल देखने को मिले थे। हमने आपको 492 के ऊपर बोल दिया था कि अगर स्विंग ट्रेड के लिए हो तो निकल सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, या फिर अपनी हाफ होल्डिंग बेच सकते हैं। तो वैसे ऐसा क्यों बोला था मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ, सो दैट कि आप भी आगे इस चीज़ को देख सको किसी भी चार्ट के ऊपर। तो बस देखिए, मैंने आपको ना ये बात बोली थी कि भाई 500 के ऊपर ना इसको रिजेक्शन मिली हुई है एक बार। अब ये मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में, जो सभी के लिए ओपन है, कोई भी जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकता है, स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ ऐसे करके चैनल है, वो सर्च मार लीजिए टेलीग्राम में, हमारे इन्फो सेक्शन में भी है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल में, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कैसे देखिए, मैंने उसमें आपको बोला था कि भाई इसमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है अगर ये सस्टेन ना हुआ 500 के ऊपर। अब गैस 500 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई 2 बार 500 के ऊपर चला गया तो 500 के ऊपर सस्टेन हो गया। उसका मतलब ये था, एक आधा 2 बार क्लोजिंग देता 500 के ऊपर तो हम कह सकते थे कि भाई इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, कुछ टाइम के लिए रुका है, 2-3 दिन दिए है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सस्टेन हो रहा है। तो इसने क्या किया, उसी दिन 512-13 को टच किया,
जो पिछला 1-2 दिन पहले की बात है, और उसके बाद उसी दिन नीचे आ गया और क्लोजिंग दी 500 से नीचे। तो मुझे तो, मैंने आपको 2 बार इसकी वीडियो में कवर किया था कि भाई 500 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं हुआ तो आपको वेट करनी पड़ सकती है नीचे। सो गाइस वैसा ही हुआ, 500 के ऊपर सस्टेन ही हुआ और नीचे आया, और इसमें थोड़ी सी गिरावट आनी स्टार्ट हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई। इसके रिजल्ट्स भी आ रखे थे और इसमें स्विंग ट्रेड के माध्यम से हमने भी आपको कॉल दे रखी थी, और आप इसका थोड़ा सा टेक्निकली दिख रहा था कि भाई इसमें बाइंग बन रही है स्विंग ट्रेड के लिए, उसके चलते हुए मैंने आपको कॉल दी थी। बट गैस जैसे रिजल्ट भी आए हैं तो एक हाइप भी बनी इसकी, रैली में आया 2 दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो रैली नीचे आ गई। अगर देखिए आपने क्या करना है, मैंने आपको स्विंग ट्रेड वालों को भाई बोल दिया था, अगर आपके पास वो पोर्शन जो इसमें आपने लगा रखा है ना, वही पोर्शन है, सिर्फ आप स्विंग ट्रेड ही करते हो, तो फिर तो भाई आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि 12% के प्रॉफिट मैंने आपको 492 के आसपास ही बोल दिया था, आपको ले लेने चाहिए थे, क्योंकि भाई 12% बहुत कम पैसा तो होता नहीं है। अगर 10 आपकी 12% वाली स्विंग ट्रेड लग जाएंगी तो गाइज आपका डबल पैसा हो जाता है। 120% की रिटर्न, कहने का मतलब कि 1 लाख का 1,20,000 प्रॉफिट, 2,20,000 बन जाएगा, कैपिटल डबल। सो गाइस देखिए स्विंग ट्रेड में तो 10-12% से संतुष्टि होनी चाहिए। देखिए अब हमें पर क्या लगता है, देखिए पर्सनली हमारे साथ भी शुरुआत में ऐसा होता था कि भाई हमने 500 के ऊपर कोई स्टॉक बेच दिया, वो तो भाई 512 का हो गया यार, या 520 का हो गया, हमने गलती कर दी। तो गाइस देखिए ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि मार्केट में या किसी शेयर में टॉप कहाँ पे है, बॉटम कहाँ पे है। अगर आप प्रॉफिट में निकल रहे हो वही आपकी समझदारी है, ठीक है। अब गैस देखिए लॉन्ग टर्म वालों को मैंने 600 के टारगेट दिए थे, तो गैस देखिए मैं बोल ही रहा हूँ आपको 6 महीने में 600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गाइज मैंने एक बात बोली थी, मैक्सिमम साल लग सकता है, बट 6 महीने में तो आपको टारगेट मिलने ही चाहिए वो देखने के लिए। और गाइज देखिए मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए मैं ऐसे टाइम देता हूँ कि 6 महीने से लेकर साल, क्योंकि गाइज देखिए अगर हम पैसा बैंक में भी रखें तो हमें 4-5% की रिटर्न देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे 500 के ऊपर 100 रुपये कमा रहे हैं ना, तो देखिए आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, ठीक है। तो बढ़िया बात है, अगर आप रखना चाहते हो 1 साल के लिए तो 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ही चलिए तो बढ़िया रहेगा। बाकी अगर नहीं आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते और आपने पैसा कमा लिया है स्विंग ट्रेड से, तो भाई आप सीधा क्या करिए, मैंने आपको एक शेयर दिया था आरती इंडस्ट्री, ठीक है गाइज। देखिए जैसे ही इसमें से मैंने पोजीशन काटी ना, कटवाई थी मैंने आपको, देखिए गाइज मन्नापुरम फिनांस बोला था। देखिए लोग देखते नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि लोगों को चाहिए होते हैं 2 रुपये का पेनी स्टॉक, 1 रुपये का पेनी स्टॉक, वो हम यहाँ पे इतने कवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको भी पता है टाइम का कमी भी होती है, वैसे भी वो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती नहीं है। गैस मैंने आपको मन्नापुरम फिनांस दिया 154 या 6 के ऊपर दिया था, फिर मैंने 166-7 के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई कि पोजीशन कटवाई जाए, दूसरे दिन नीचे जाएगा, तो कल नीचे चला गया। गैस टेक्निकली देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक स्टेप, अगर आपने पहला स्टेप हमारे अकॉर्डिंगली लिया तो दूसरा भी हमारे अकॉर्डिंगली लोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। और उसके बाद गाइस देखिए मैंने आपको आरती इंडस्ट्री का बोला है, आरती इंडस्ट्री का मैंने आपको 1670, आई थिंक 1670 के ऊपर ही ट्रेड करा ना, मैंने आपको बाय कॉल दिया है, और उसके बाद ही नेक्स्ट डे वो 42 रुपये के अपसाइड गया है। अब मैंने आपको ये भी बात बोली है कि भाई आप इसमें वेट करिएगा, थोड़ा सा आपने इसमें टाइम देना है, आरती इंडस्ट्री में 15-20 दिन आपका काफ़ी पैसा बन सकता है। तो गाइस देखिए अगर आप ऐसे ही काम करोगे, उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, अगर स्विंग ट्रेड है, देखिए माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ भाई मैंने स्विंग ट्रेड ही करनी है, तो गाइस अगर स्विंग ट्रेड ही करनी है ना, तो फिर आपको 10-12% प्रॉफिट से निकल जाना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि 20% 25% के प्रॉफिट स्विंग ट्रेड में लेने के चक्कर में हमारी कैपिटल कई बार फंस जाती है। वो फंस इसलिए जाती है क्योंकि जो 12% की अपसाइड जब आ जाती है ना, 12 से 15% की, फिर उसमें मेजर सी, जहाँ मेजर तो छोड़िए गाइस, माइनर सी करेक्शन तो देखने को मिल जाती है। अगर करेक्शन मिलेगी 8-9% के आसपास, फिर से वो नीचे रह गया, मतलब कि 3-4% नीचे आ गया, आपने पहले एक टाइम के लिए 12% प्रॉफिट कमा रखा था, अब आपका वो शेयर 4-5% नीचे चला गया, अब आपको लगता है कि मैं तो उसी लेवल पे बेचूंगा कि मैंने 500 के लेवल देखे थे उसी पे बेचूंगा, उसके चक्कर में आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। उससे बढ़िया रहता है कि आपने जो कैपिटल है उसमें फंसा रखी है स्विंग ट्रेड वालों ने, वो आप नई कोई ट्रेड लीजिए जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई बन रहा है, कुछ ऑप्शन बन रही है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाते हैं। सो गाइस देखिए स्विंग ट्रेड के लिए कमी तो होती नहीं हमारे चैनल के ऊपर, हम आपको क्लियर कट डिसीजन देते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोलते कि ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकता है, ऐसा कभी बोला है? नहीं बोला है। जो भी आपको कॉल दी जाती है आपको ये बोला जाता है कि भाई इस साइड जाएगा तो उसी साइड जाता है। मैंने आपको देखिए गाइज लेवल बताने, प्राइस बताना, कितनी करेक्शन आएगी, ये चीज़ें बतानी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है शेयर मार्केट में। मैंने आपको मन्नापुरम फाइनेंस में बोला कि भाई 2 रुपये की करेक्शन देखने को मिलेगी, कल को आपको देख लीजिए देखने को मिल गई है ना, 162 के लेवल देखने को मिलेंगे। 166 पे बोला था, देखिए 162 हो गया दूसरे दिन। ट्राइडेंट में आपको क्लियर कट बोला कि भाई 2 अपर सर्कल लगेंगे उसके बाद रुक जाएगा, वैसा ही हुआ, तीसरा लगा और उसके बाद रुक गया। उसके बाद बेल में मैंने आपको बोला कि भाई 75 के टारगेट है, उसके बाद अगर आप शॉर्ट टर्म में
इतनी रिटर्न से संतुष्ट हो तो भाई 75 के ऊपर रुक जाइए। और अगर आप 75 से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, 100 रुपये की टारगेट लेके चलना चाहते हो, दिए है मैंने टारगेट वो, बट आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो गाइज वैसा ही हुआ है ना। तो गाइज ऐसी चीज़ें हम ऐसे नहीं बोलते कि भाई ये चीज़ों को हमने एक तो एक्सपीरियंस से लिया है, और गाइज जो स्टडी की हुई है, जब भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, सब्जेक्ट्स पढ़े, तो वहाँ पे हमने स्ट्रांगली इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टडी करके प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पहले 6 साल तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तभी आपको डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई उठ के आगे कोई भी वीडियो बना दी गई। तो गाइस देखिए, मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई वीडियो बनाई है, आपने हमारे अकॉर्डिंगली कॉल ली है, तो आप सेकंड कॉल को हमारे अकॉर्डिंगली ले सकते हो। क्योंकि देखिए गाइज, अब सीधी सीधी बात है, अब स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म में आपने थोड़ा सा डिफरेंस समझ के चलना है। हमें भी अच्छा लगता है अगर आपको प्रॉफिट हो, अगर आप थोड़ा सा नुकसान करवा लो, हमें अपने आप को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई आपको बोला भी गया था और आपने उस चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया। अब गाइस देखिए, चलो ये बातें तो होती रहती है। हमने तो एक्चुअली हमारा तो 24 घंटे सीखने का ही मोटिव होना चाहिए। लाइफ में कुछ ना कुछ सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। सो गाइस देखिए, हमने क्या करना है, अब हम आपको मैं क्लियर बोल चुका हूँ। अगर आपके पास इसमें कैपिटल कम ही लगी हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म रहना, क्योंकि सेक्टर वाइज बहुत बढ़िया दासू कंपनी है, बोल चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस भी आने वाले टाइम में आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप प्योरली स्विंग ट्रेड के लिए बने थे और अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने वो लेवल मिस कर दिए जहाँ पे मैंने बेचना चाहिए था, तो गाइस फिर तो आप खुद से देख लीजिए। अगर यहाँ से 1-2 रुपये 3 रुपये नीचे या ऊपर चला गया तो नीचे चला गया, तो फिर ये नहीं सोचना कि भाई हाँ अब नीचे चला गया। अगर ऊपर चला गया तो ये नहीं सोचना कि भाई मैंने इस प्राइस पॉइंट पे बेच दिया तो ऊपर चला गया। तो गैस फिर तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेनी ही पड़ती है स्विंग ट्रेड में। ये तो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेनी पड़ती है। सो आई होप गाइज आपको बात समझ आई है। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।